जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ओके, आज हम देखेंगे iOS सिम्युलेटर करता क्या है और कैसे हम लोग यूज़ क्यों करते हैं iOS सिम्युलेटर को। बेसिकली अगर हम मोबाइल डेवलपमेंट सेक्शन में जाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेक्शन में जाएंगे, तो हमें हर वक्त एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, रियल टाइम डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। उस नेसेसरी को, उस रिक्वायरमेंट को अगर देखा जाए तो बहुत जगह पे अवेलेबल नहीं रहता और वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि हर हर एक डेवलपर के पास या फिर हर एक जो ऐप डेवलपमेंट जो डेवलपर कर रहा है उसके पास तो होगा नहीं। तो उस और अगर वो नहीं होगा तो फिर उसके लिए क्या होगा, एक तरह से आपका एप्लीकेशन का रीच भी, एप्लीकेशन और कोडिंग का रीच भी थोड़ा सा कम होता जाएगा। मीन्स एक ब्रॉडर ऑडियंस को और ब्रॉडर डेवलपमेंट सर्कल को नहीं रीच कर पाएगा। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए बेसिकली सिमुलेटर और इन एंड्रॉयड में एमुलेटर का यूज करते हैं। सिमुलेटर होता है क्या? सिमुलेशन मीन्स एक रियल डिवाइस का वर्चुअलाइजेशन करना। मीन्स आपका जो रियल डिवाइस जिस जिस मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ जो जो काम कर सकता है उसको हम वर्चुअली हम लोग कैसे टैकल कर सकें। तो ये एक सिमुलेटर हो गया। तो जैसे हम लोग iOS में करते हैं, एंड्रॉयड में भी करते हैं, मल्टीपल क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए भी हम लोग अलग सिमुलेटर का भी यूज़ करते हैं, और थर्ड पार्टी सिमुलेटर अवेलेबल है। हम लोग जैसे जैसे एप्लीकेशन को आगे लेते जाएंगे उस तरह से हम लोग एक्सप्लोर भी करते जाएंगे। ओके, बैक टू द पॉइंट। iOS सिमुलेटर में क्या है कि जैसे आप एक्स कोड को डाउनलोड करोगे ना और डेवलपमेंट एप्लीकेशन डेवलप करोगे, एप्लीकेशन रन करने के साथ ही आपका एक फीचर आता है सिमुलेटर का। ठीक है, और ये आपको एक्स कोड के साथ ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके साथ होता नहीं है, लेकिन आप उसी के ही फीचर में एक सेक्शन है जहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो मल्टीपल जिस जो जो आपका रिक्वायरमेंट है, जिस iOS वर्जन का रिक्वायरमेंट है उस वर्जन का आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, तो ये है iOS सिमुलेटर। iOS सिमुलेटर का सिंपल सा काम है कि आपने जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया है उसको रियल टाइम और रियल डिवाइस के एब्सेंट में उसको आप कैसे टेस्ट करोगे। तो उसके लिए एक्सकोड एक फीचर प्रोवाइड करता है iOS सिमुलेटर का, आप उसको टेस्ट करोगे। तो उसमें बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये है कि आपको डिपेंडेंसी नहीं रहेगा कि अगर आपके पास करंटली आपके पास रियल टाइम डिवाइस नहीं है तो आप अपना एप्लीकेशन को चेक कर सकते हो iOS सिमुलेटर के साथ। ये एक प्लस पॉइंट है। और जो ईच एंड एवरी टाइम पे आपको प्लग एंड प्ले के साथ ये नहीं करना पड़ेगा, प्लग एंड प्ले विथ डिवाइस नहीं करना पड़ेगा। और आपका जो माइंड जो स्मॉल स्मॉल बॉक्स फिक्सिंग हो या फिर जो फीचर एडिशन होगा उसका जो टेस्टिंग है वो आप साइमल्टेनियसली करते जाए। जैसे यूनिट टेस्टिंग हो गया, मॉड्यूल टेस्टिंग हो गया या फिर फंक्शनल टेस्टिंग हो गया, आप उसको साइमल्टेनियसली करते जाओगे। ठीक है। What is an iOS app simulator? iOS app simulator mimic application that runs on iOS device. These tools allow you to start and run iOS app without an iPhone or iPad. जैसे मैंने बोला था, एक रियल टाइम डिवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है iOS सिमुलेटर के लिए। ठीक है, आपको अगर आपने आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया है, आपको ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास एक रियल टाइम डिवाइस उस टाइम पे हो। ठीक है, मीन्स एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट या फिर टाइम ऑफ डीबगिंग, अगर उस टाइम पे आपके रियल टाइम डिवाइस ना हो आप उसको सिमुलेटर में चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ क्रिटिकल पॉइंट में आपको रियल टाइम डिवाइस जरूरत पड़ेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो फीचर्स है, मीन्स 80 to 90% का जो आप टेस्टिंग है आप सिमुलेटर के थ्रू कर सकते हैं।
तो मैंने जैसे बोला था एक्स कोड के साथ ही, एक्स कोड आईडी के साथ ही वो आपको इनबिल्ट रहेगा, लेकिन एक अलग से आपको डाउनलोड करना होगा क्योंकि एक-एक सिम्युलेटर का साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो एक्स कोड के साथ वो देते नहीं है, इसलिए आपको अलग से एक-एक करके डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसमें बेनिफिट्स क्या है और उसका काउंटर जो कॉन्स है, वो प्रोज और कॉन्स क्या है और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ये देखते हैं। बेनिफिट्स ये है कि आपका यू कैन यूज iOS ऐप सिमुलेटर फॉर डीबगिंग एंड टेस्टिंग। मैंने कहा ना, यूनिट टेस्टिंग हो, फंक्शनल टेस्टिंग हो, मॉड्यूल टेस्टिंग हो, स्मोक टेस्टिंग हो या फिर रिगरस टेस्टिंग हो, जिस तरह का टेस्टिंग हो ना, तो आप बिना डिवाइस के भी आप चेक कर सकते हो। एक तरह से आपका सिमुलेटर में, ठीक है, लेकिन कुछ क्रिटिकल पॉइंट टेस्टिंग को छोड़ के, ठीक है, हम लोग डिस्कशन करें क्रिटिकल पॉइंट क्या है। Simulators run fast since they only mirror the software as opposed to running the full software. Okay, क्योंकि सिमुलेटर आप क्योंकि सेम आईडी में आप काम कर रहे हैं, सेम उसमें काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा फास्ट होता है और ये इसका रिसोर्स कंजप्शन कुछ रिसोर्स जो एलोकेशन ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ डिवाइस, क्योंकि आप इसको एक लैपटॉप या फिर मैकबुक में, ये सॉरी आई मैक या फिर मैक मिनी में ये रन करोगे, तो ये इसका रिसोर्स एलोकेशन ज़्यादा बहुत लार्ज रहता है, इसलिए आपको इजीली रन हो जाता है। सिमुलेटर्स मेक इट इजी टू स्पॉट एरर्स एंड इशूज विद, इस वजह से आपको तुरंत आपको एरर भी मिल जाएगा, आपको डिपेंडेंसी नहीं रहेगा डिवाइस के साथ, कुछ वेटिंग का या फिर डिवाइस अवेलेबल नहीं है, डिवाइस कोई और डेवलपर यूज़ कर रहा है या फिर डिवाइस जिस डिवाइस में आप टेस्ट करना चाहते हो वो डिवाइस ही अवेलेबल नहीं है। मीन्स आपको रिक्वायरमेंट है iOS 15 के लिए, लेकिन आपके पास iOS 13 है, ठीक है ना, तो अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको सिमुलेटर में चेक करना पड़ेगा, और जैसे ही आपके पास डिवाइस iOS 13 या सॉरी iOS 15 अवेलेबल हो, आप उसे चेक कर लो, ठीक है ना, वेटिंग वेटिंग नहीं करना पड़ेगा आपको, साइमल्टेनियसली आप चेक करते जाओगे। यू कैन रन यू कैन रन एप्स built for iPhones and iPads without an actual device. Simulators can be connected to ID during the early development stage. Yes, जैसे आप डेवलपमेंट शुरू करोगे, आप सिमुलेटर को इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, क्योंकि ये अलग से उसको डाउनलोड हमें करना पड़ेगा, सेम आईडी के अंदर ही रहता है, लेकिन आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा डाउनलोड को, क्योंकि इसका साइजेस, हर एक सिमुलेटर का साइज बहुत बड़ा रहता है, कोई का 8 GB रहता है, कोई का 10 GB रहता है, तो एक बंडल में नहीं आता ना, इसलिए अलग से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मोस्ट डेवलपर एंड टेस्टर्स डो नॉट हैव एक्सेस टू द एवरी सिंगल आइसोलेशन, जैसे मैंने बोला था, क्योंकि हर डिवाइस आपके पास iOS 13 में होना चाहिए, 14 होना, 15 होना चाहिए, या 12 होना चाहिए, या फिर 11 होना चाहिए, या फिर अर्ली वर्जन में जैसे iOS 9, iOS 6, iOS 3, ये सब क्या है, इतना सारा वर्जन डिवाइस अवेलेबल नहीं रहता है, लेकिन सिमुलेटर में ये सब आप इजीली टेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना, उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका क्या रिजोल्यूशन साइज है, क्या डिवाइस वर्जन है, वो सब आपका डिपेंडेंसी नहीं है, ये बेनिफिट्स है। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज भी बहुत है, जिस तरह आपने एडवांटेज देख लिया, डिसएडवांटेज है, अब डिसएडवांटेज भी देखिए। इसका डिसएडवांटेज, इट कैन नॉट रेप्लिकेट एक्चुअल कंडीशन ऑफ रियल डिवाइस लाइक बैटरी कंजप्शन रेस्ट्रिक्टेड, जैसे मैंने बोला था ना क्रिटिकल पॉइंट्स, ये सब क्रिटिकल पॉइंट्स है। मीन्स आपका बैटरी का हेल्थ मीन्स बैटरी का हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, हीटिंग बैटरी कितना कंजप मीन्स आपका रिसोर्स क्या कंजप्शन ले रहा है, ठीक है, उस सब को आपको रियल टाइम डिवाइस में ही आपको चेक करना पड़ेगा। सिमुलेटर्स डोंट टेक इनटू कंसीडरेशन फुल एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग फिजिकल iOS डिवाइस इंक्लूडिंग विजुअल एक्सपीरियंस एंड एप्स, वो नॉर्मल है। आप वर्चुअल में आप जो रन करोगे ना, तो लैपटॉप में रन होगा या फिर डिवाइस ये डेस्कटॉप में रन होगा, तो उस पर क्या है, आपका एप्लीकेशन स्पीड चलेगा, लेकिन जब रियल टाइम जाएगा, रियल टाइम में रिसोर्स लिमिटेड रहता है, 2 GB 4 GB या फिर 1 GB का रिसोर्स रहता है, उस पर आपका एप्लीकेशन थोड़ा सा लिटिल स्लो हो सकता है, ठीक है, फास्ट रनिंग में, तो ये
इशू होगा। Results from the different simulators might vary, and the speed is typically unrealistic due to the low graphic. Yes, हाई ग्राफिक्स लो ग्राफिक्स रहता है। अगर आपने ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज आप रन कर रहे हो तो आपका रियल डिवाइस में वो इशू कर सकता है। यू कैन नॉट एक्यूरेट रेप्लिकेट्स यस फंक्शंस लाइक पुश नोटिफिकेशन आपको वर्चुअल डिवाइस में या फिर सिमुलेटर में आप शो नहीं कर सकते हो, या फिर एसएमएस मैसेजिंग आप आईओएस सिमुलेटर में आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा स्क्रॉल, जूम और टैप, पिंच, थंब इम्प्रेशन और गेस्चर, जो क्रिटिकल चीज़ें आप उस पर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इनके अलावा आपका जो बेसिक है, जो यूआई फिक्सेस हो, कोड रिटेंशन, सॉरी यूनिट टेस्टिंग हो गया, ठीक है, कोड चेंजेस हो गया, तो ये सब आप इजीली चेक करके आप उसको टेस्ट करो, कंकरेंटली आप चेक कर सकते हो। मीन्स कोड चेंज योर कोड एंड रेप्लिकेट इट। तो ये आपका एक बेनिफिट है। ओके, आपको मैं सिमुलेटर भी दिखा लेता हूँ। ये iOS 14 सिमुलेटर हो गया, ये देख रहे हो डिवाइस, ये ओरिएंटेशन है। फेस आईडी सिमुलेटर, तो आपको बहुत सारे ऐसा फीचर्स मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। देखो शुरू हो रहा है ना, ये देखो, ये आपका नॉर्मल, आप जो आप उसको जो भी बोलो, जो नॉर्मल एक फेस है सिमुलेटर का, ये वही है, ठीक है। ये फेस आईडी है, सिमुलेटर है, ठीक है। ये सब बेसिक्स है। ये कलर कॉपी शो, अच्छा विंडोज में है, iOS 14 अभी शो कर रहा है इधर, ठीक है। बाकी डिवाइस आपको रजिस्टर्ड इरेज ऑल कंटेंट भी हो सकते हैं, आप जितना भी आप कंटेंट हो उसको, इसमें बहुत कुछ है। और आप जैसे जैसे डेवलप करें एप्लीकेशन, आपको आपके साथ वो हैंडी हो जाएगा कि सिमुलेटर का रिसोर्स भी हमें क्लीन अप करना पड़ता है। इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स, ठीक है। ये का आपका जो रिजोल्यूशन है, तो ये बेसिक आपका जो iOS सिमुलेटर है उसका आप कह सकते हो एक वर्जन है। iOS यहाँ पर है, iOS 16 है, इस तरह का मेरे iOS 15 है, iOS 14 है, iOS 13 है, iOS 12 है, ठीक है। लेकिन शायद उसके iOS बिलो iOS 10 शायद नहीं है, ठीक। तो ये था iOS सिमुलेटर। और अच्छा, एक चीज़ इसके अलावा, एक चीज़ मैं ट्राई करता हूँ, एक्सकोड में आपका जो जहाँ से आप चेंज करोगे सिमुलेटर का, जो विंडोज या फिर चूज योर सिमुलेटर, तो उस केस में आपको कहाँ से मिलेगा इंफॉर्मेशन, तो वो भी एक ट्रिक ही है कि आपको सही आप एक्सकोड के साथ आप सही ये रहा है आपका एक्सकोड, एक मिनट।
ये रहा आपका एक स्कोर। ओके, ये देखिए, ये सब आपका ओके। ओके दोस्तों, तो आज के लिए ये मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।